सनातन क्या है? पंडित कौन है? अगर कोई ब्राह्मण जाति में, ब्राह्मण वर्ण में पैदा हो गया तो क्या वो ब्राह्मण हो गया? ब्राह्मण कौन है? गीता में भगवान श्री कृष्ण कहे हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। इसका क्या मतलब है? शूद्रों को बहुत हीन भावना से देखा जाता है। ऐसा कि भगवान शिव भांग खाते थे, गांजा पीते थे, इस तरह की बहुत भ्रांतियां हैं। तमाम सारे गाने निकले हुए हैं। जो नागा साधु सन्यासी होते हैं गांजा का सेवन करते हैं, भांग का सेवन करते हैं, ये चीज़ें हैं। तो क्या ये सही है? भूत प्रेत पिशाच ये चीज़ें होती हैं? तंत्र क्या होता है? तंत्र को लेकर के जो तमाम तांत्रिक विद्याएं हैं, इसको लेकर के आज के समाज में बहुत ज़्यादा भ्रांतियां हैं। तो ये तंत्र होता क्या है महाराज जी? नमस्कार, मैं उत्कर्ष और आप लोग देख रहे हैं स्वर्णिम संकल्प। इस समय हमारी मौजूदगी है कुंभ नगरी प्रयागराज में और हमारे साथ मौजूद हैं श्री श्री 1008 श्री जय रामदास जी महाराज। महाराज से आज हम बातचीत करेंगे, सनातन के बारे में तमाम सारी जानकारी लेंगे। जो भी हमारे दर्शक हैं सनातन को लेकर के, जिनके मन में भी तमाम सारे प्रश्न चिन्ह रहते हैं, उनको लेकर के आज हम बात करेंगे। शिव को लेकर के बात करेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश को लेकर के बात करेंगे, कृष्ण को लेकर बात करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और महाराज जी आपको सादर प्रणाम और बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। महाराज जी सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि सनातन क्या है? सनातन अखिल ब्रह्मांड का एक ब्रह्म वृक्ष है। जिस ब्रह्म वृक्ष आज सनातन को ब्रह्मा जी ने आज सृष्टि में उत्पन्न किया है। वेद में लिखा है ब्राह्मणों सम्मुख मासित बाहुराजन्य कृत उरु तदस जद्वैश्य पदभयागम शूद्रो अजायत। सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी ने श्री तीर्थराज प्रयाग में याग किया, यज्ञ किया, इसलिए यहाँ का तीर्थराज प्रयाग का नाम प्रयागराज पड़ा है। प्र व्याकरण शास्त्र में उपसर्ग है और याग माने यज्ञ। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदि में यहाँ एक लक्ष्य यज्ञ किया था। 1 लक्ष्य यज्ञ। और ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये चर्चा आई है कि 1.25 लक्ष यज्ञ ब्रह्मा जी ने यहाँ किया और आज सनातन धर्म की स्थापना की। जब देवासुर संग्राम में समुद्र मंथन किया गया, समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले। 14 रत्नों में अमृत निकला, कालकूट नामक महाविष निकला। ये सब सनातन के एक अंग हैं। 14 रत्नों का जो प्रादुर्भाव हुआ इस समुद्र मंथन में, तो उसमें 14 रत्नों में अमृत कलश निकले। 4 अमृत कलश निकले, जिन अमृत कलशों को दैत्यों ने छीना झपटी की। देवताओं के हाथ नहीं लगा, असुरों के हाथ लगा। असुर लेकर के भागे आकाश मार्ग से। तो भगवान नारायण के वाहन पक्षीराज गरुड़ ने झपट्टा मार करके कि हमारे सनातन का ह्रास होगा। अगर दैत्यों के हाथ में अमृत चला जाता है तो ये अमृत पी करके अमर हो जाएंगे, फिर इनका वध करना असंभव हो जाएगा। जैसे असंभवम हे मृगस्य जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगाया प्राय समापन्न विपत्ति काले धियो पुंसा मलिनी भवंती। भगवान श्री राम आज सनातन महापुरुष हैं। यद्यपि वो जानते थे कि स्वर्ण मृग होना असंभव है। स्वर्ण मृग होना संभव है, लेकिन सजीव स्वर्ण मृग होना असंभव है। सोने का मृग होना असंभव है। परमात्मा भगवान आज सनातन पुरुष श्री राम जी जानते थे। तथापि रामो लुलुभे मृगाया, फिर भी भगवान भगवती माया सीता जी के कथनानुसार, क्योंकि बलादा कृष्ण मोहाया महामाया प्रयचति, अखिल ब्रह्मांड की जननी आज सनातन स्वरूपा माता भगवती श्री सीता जी हैं, जिनकी अंश पराभूता 33 करोड़ देवियां हैं। अगणित लक्ष्य रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी जासु अंश उपजहि गुण खानी। जिनकी अंश पराभूता भगवती माता सीता जी की अंश पराभूता 33 करोड़ देवियां हैं और सब आज सनातन आज सृष्टि के प्रारंभ से हुई हैं। तो अखिल ब्रह्मांड की जननी, अखिल ब्रह्मांड की माता श्री सीता जी हैं।
और भगवान परमात्मा श्री राम जी आज सनातन पुरुष हैं, जिनके अंश से 33 करोड़ देवता, ब्रह्मादि देवता विष्णु, ये सब उनके अंश से अवतरित होते हैं। महानारायण विष्णु, महानारायणो हरि, विष्णु महाविष्णु, महानारायणो हरि। महानारायण हरि के अंशावतार ब्रह्मा विष्णु महेश। अब प्रश्न आएगा कि विष्णु ही महाविष्णु है, तो यहाँ इसका समाधान यह है कि विष्णु बसटकारो भूत भव्य प्रभु भवत प्रभु। भगवान विष्णु से ऊपर महाविष्णु है, और महाविष्णु से ऊपर साकेत धामवासी भगवान श्री राम हैं, जो नील सरोवर नीलमल नील नीरधर श्याम, लाजह तन शोभा निरख कोटि कोटि सतकाम। जब मनु शतरूपा ने नैमिषारण्य में तपस्या किया था, तो ब्रह्मा विष्णु महेश बार बार आते थे। मागहु बर बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चलाए। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बार बार नैमिषारण्य में आए कि बर मागो बर मागो बर मागो, माग माग बर भय न भवानी। बार बार बर मांगने की याचना किया, लेकिन मनु शतरूपा ने बर नहीं मांगा, बार बार उनको लौटाया। जब अंत में नील सरोवर नीलमल नील नीरधर श्याम, लाजह तन शोभा निरख कोटि कोटि सतकाम, जो करोड़ों कामोद्यमों की शोभा बढ़ाने वाले परम प्रभु परमात्मा भगवान श्री राम, नील सरोवर नीलाकार, जिनकी आकृति नील स्वरूप है, जब वो परमात्मा भगवान श्री राम साकेत से मागो 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 जब शब्दों का उच्चारण किया, तब मनु शतरूपा की शरीर हिष्ट पुष्ट हो गई। जो 10,000 वर्षों तक तपस्या करते करते अस्थि मात्र हो रहे शरीरा, तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा। अस्थि मात्र शरीर रह गई, हड्डी मात्र हड्डी पंजर रह गया, मांस खून रुधिर सब नष्ट समाप्त हो गया। 10,000 वर्षों की एक पाँव से खड़े रह करके तपस्या किया मनु शतरूपा ने, तो अस्थि मात्र शरीर रह गई। तब भगवान अखिल ब्रह्मांड के मालिक भगवान श्री राम जी, नील सरोवर नीलमन नील नीरधर श्याम, लाजह तन शोभा निरख कोटि कोटि सतकाम। जब वो नील सरोवर भगवान परमात्मा श्री राम जी मागो 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 कह करके शब्द उद्घोषित किया, तो नैमिषारण्य मतलब करते हुए मनु शतरूपा का शरीर हिष्ट पुष्ट हुआ। मानव अवै भवन ते आए। तो आज सनातन पुरुष परमात्मा भगवान श्री राम हैं, जो लक्ष्मी नारायण के ही स्वरूप हैं, साक्षात लक्ष्मी नारायण के ही अवतार हैं। लक्ष्मी नारायण का जोड़ा सीताराम का हाथ है। महाराज जी, ईशावास्योपनिषद जो है उसमें कहा गया है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्यान जगत जगत्याम जगत जय, यानी कि इस जगत के कण कण में ईश्वर का वास है। महाराज, ईश्वर सर्वभूता नाम प्राणी नाम देहमास्थिर, परमात्मा हर जगह है, परमात्मा की सत्ता सर्वत्र है, कण कण में है, तृण तृण में है, जलचर थलचर स्थावर जंगम स्वेदत पिंडज, सर्वत्र सत्ता भगवान की ही है। महाराज जी, जैसे भगवान तो सर्वत्र हैं, हर जगह है, फिर मंदिर में ही जाकर के पूजा क्यों किया जाता है? इसको लेकर के क्या कहें? ये अर्चावतार है ना। अच्छा, भगवान अर्चावतार के रूप में कलयुग में आए, विग्रह रूप में जी। भगवान के अनेक स्वरूप हैं, अनेक रूप आया विष्णुवे प्रभु विष्णुवे, अनंत स्वरूप परमात्मा के हैं। लेकिन जो साकार मूर्ति है, वो हम पाषाण में मूर्ति क्यों मानते हैं? क्योंकि उसमें प्राण का समावेश होता है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, जलाधिवास शय्याधिवास अन्नाधिवास किया जाता है, वो उनको सजीव किया जाता है। और हम निराकार स्वरूप को नहीं मानते तो हैं, निराकार स्वरूप भगवान परमात्मा निराकार स्वरूप हैं, लेकिन हम लोग साकार के उपासक हैं। जैसे भगवान श्री राम 33 करोड़ देवता भगवान श्री राम के आश्रित हैं। भगवान श्री राम ही सर्वोपरि हैं, सर्व सनातन में भगवान श्री राम ही हैं। अखिल ब्रह्मांड के जगत नियंता ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राम ही हैं। उनके अंश से 33 करोड़ देवता अवतरित होते हैं। शिव विरंच विष्णु भगवाना उपजय जास वंश ते नाना, ऐसे परम प्रभु परमात्मा भगवान श्री राम हैं, जो आज सनातन के वृक्ष ब्रह्म वृक्ष स्वरूप है।
महाराज जी पंडित कौन है? पंडित ज्ञानी को पंडित कहा जाता है। जी भगवान ने कहा कि हमारे 4 प्रकार के भक्त हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम ज्ञानी च भरतर्षभ। ज्ञानानृते न मुक्ति ही। ज्ञान से रहित जीवों की मुक्ति नहीं होती। लेकिन भगवान ने कहा कि चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतोर्जुन आर्थ जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। भगवान को ज्ञानी प्रिय है, लेकिन ज्ञानी से भी अधिक विज्ञानी प्रिय है। भगवान ने एक श्रेणी बताई है कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। तिन्ह मह द्विज मह श्रुतिधारी, तिन्ह मह नियम धर्म अनुसारी। फिर भगवान ने अंत में कह दिया, तीन मह पुण्य विरक्त पुण्य ज्ञानी, ज्ञानी होते मोह प्रिय विज्ञानी। भगवान ने एक श्रेणी बताई और अंत में कह दिया कि भगवान हमारा दास ही हमको सबसे प्रिय है। महाराज जी अगर कोई ब्राह्मण जाति में, ब्राह्मण वर्ण में पैदा हो गया तो क्या वो ब्राह्मण हो गया? ब्राह्मण कौन है अगर इसको लेकर के बात की जाए? जहाँ वर्ण व्यवस्था भगवान ने बनाई है, वेद भी कहता है ब्राह्मणों सम्मुख मासित बाहु राजन्य कृतः। ब्राह्मणों सम्मुख मासित बाहु राजन्य कृतः उरु तदस जद वैश्य पदभयाग्वम शूद्रो जायत। तो ये एक वर्ण व्यवस्था है। आज सनातन से वर्ण व्यवस्था चली आ रही है, तो वर्ण व्यवस्था को तो मानना ही पड़ेगा। ब्राह्मण ब्रह्म के मुख से, परमात्मा के मुख से ब्राह्मण का प्रादुर्भाव हुआ। अग्निदेव का प्रादुर्भाव ब्रह्म के मुख से हुआ न। ब्राह्मणों सम्मुख मासित बाहु राजन्य कृता उरु तदस जद वैश्य पदभयागम शूद्रो आ जाता। परमात्मा के शरीर अवयव में कल्पना की गई कि ब्रह्म के मुख से ब्राह्मण, अग्नि, भुजा से बाहु नहीं। ब्राह्मणों सम्मुख मासित बाहु राजन्य कृता। ब्राह्मण परमात्मा के मुख से, अग्नि परमात्मा के मुख से, बाहु से क्षत्रिय, उरु तदस जद वैश्य और उरु जंघे से वैश्य, पदभयागम शूद्र हो जाता। और शूद्र की उत्पत्ति भगवान के चरण कमल से है। इसलिए हमारे चारों वर्णों को हमको सम्मान देना है, क्योंकि उस चारों वर्णों का प्रादुर्भाव भगवान के ही शरीर अवयव से हुआ है, भगवान के शरीर से हुआ है। इसलिए हम उसमें भेद नहीं कर सकते। हम सब एक ही परमात्मा के एक हैं। हम एक कल्प परमात्मा कल्प वृक्ष है। उस कल्प वृक्ष की हम सब शाखा हैं। यदि एक भी शाखा यदि हम काट देते हैं, उसको नष्ट कर देते हैं, तो एक वृक्ष, ये चातुर्वर्ण जो व्यवस्था बनी है वो छिन्न भिन्न हो जाएगी। महाराज जी गीता में भगवान श्री कृष्ण कहे हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। इसका क्या मतलब है? वही तो बता रहा हूँ कि ये वर्ण व्यवस्था है। भगवान कहते हैं कि मेरे द्वारा ये वर्ण व्यवस्था बनाई गई है। तो जब परमात्मा के द्वारा वर्ण व्यवस्था बनाई गई है, तो भगवान के चरण से शूद्र उत्पन्न हुआ, तो हम पाँव को काट करके अलग कर देंगे तो पाँव साबुत रहेगा, शरीर सही रहेगी। इसलिए चारों वर्णों को लेकर के हमको चलना है। महाराज जी जैसे कि गाँवों में जाएंगे या तमाम क्षेत्रों में जो ग्रामीण इलाका है, वहाँ पर शूद्रों को बहुत हीन भावना से देखा जाता है। ऐसा एक मानसिकता पुराने समय से बनी चली आ रही ना, छुआछूत अस्पृश्यता की, अस्पृश्यता छुआछूत की एक परंपरा चली आ रही है, ये मानसिकता चली आ रही लोगों के प्रति। तो यद्यपि शास्त्र कहता है कि जिसका जो धर्म है अपने धर्म का निर्वहन करे। शूद्र का धर्म है कि चारों वर्णों की सेवा करना। अब वो शूद्र अगर सिर पर चढ़ जाता है तो अनुचित है। इसलिए वो अपने धर्म का पालन करे। स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। अपने धर्म की तत्परता से, सुदृढ़ता से पालन करें। तो चारों वर्णों की व्यवस्था भगवान के द्वारा बनाई गई है और सबको लेकर के चलना है, एक सूत्र में पिरो के चलना है, ताकि हमारा एक भाई अलग न हो जाए, हमारा एक अंश अलग न हो जाए, हम उसको साथ में लेकर के चलें। महाराज जी जैसे कि चारों वर्ण हैं, इसमें से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन्हीं को वेद पढ़ने का अधिकार है। शूद्रों को वेद तो ब्राह्मण केवल ब्रह्म जानाति ब्राह्मण है, वेद केवल ब्राह्मण को ही पढ़ने का अधिकार है। अच्छा महाराज जी, क्षत्रिय और वैश्य भी वेद नहीं?
शूद्र तो नहीं, शूद्र- ऐसा महाराज जी क्यों है? भगवान ने ऐसी व्यवस्था वर्ण व्यवस्था बनाई है ना, परमात्मा ने ही वर्ण व्यवस्था बनाई है। ब्रह्म और महाराज जी जो तमाम सारे जो शास्त्र हैं जैसे उपनिषद है, गीता है, इनको सब पढ़ सकते हैं? हाँ हाँ, ये आज सनातन के धर्म ग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथ हैं आज सनातन के। इनका अध्ययन करना, इनका मनन करना, चिंतन करना, जीवन में अपने धारण करना, आचरण में ले आना, ये सनातन धर्म के सब अंग हैं। महाराज जी कृष्ण कौन है? कृष्ण परमात्मा है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान कृष्ण स्वयं परमात्मा है। महायोगेश्वरो हरि ही, भगवान श्री कृष्ण महायोगेश्वर हैं, परात्पर ब्रह्म हैं। भगवान श्री राम 12 कला से अवतार धारण किए। 4 कला परशुराम के पास थी। जब उनका धनुष भंग हुआ और परशुराम जी भगवान श्री राम के वचनों से पराजित हुए और धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाए, तो 4 कला श्री राम जी के अंतर फिर आगे 16 कला से पूर्ण हुए। और भगवान श्री कृष्ण द्वापरार्ध में 16 कलाओं से अवतार धारण किया, 16 कला सहित अवतार धारण किया। पूर्ण ब्रह्म थे सिया राम जी, पूर्ण ब्रह्म। राधा कृष्ण पूर्ण ब्रह्म, ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, अवतारी हैं। महाराज जी हमारे समाज में एक बहुत बड़ी भ्रांति है, कहा जाता है कि भगवान शिव भांग खाते थे, गांजा पीते थे, इस तरह की बहुत भ्रांतियां हैं। तमाम सारे गाने निकले हुए हैं। ये गाने निकले हैं, आजकल अभद्र गाने निकले हैं, लेकिन भगवान शिव कभी भांग नहीं खाते थे। कहीं शास्त्र में लिखा है कि गांजा पीते थे? ये दशनामी नागा है सब। बम बम शंकर, कांटा लगे न कंकर, मोजी साले को तंग कर, खाने पीने का ढंग कर, उनका यही उद्घोष होता है। भगवान शिव कभी गांजा नहीं पिए। भगवान शिव कुंद इंदु समदेह, भगवान शिव का शंख के समान शरीर है, श्वेत शरीर है। कभी नशा नहीं किया, कभी भांग और गांजा कहीं लिखा हो तो बताओ। महाराज जी जो शंकर जी को जैसे सावन में क्या कहते हैं, भांग चढ़ाते हैं, गांजा चढ़ाते हैं, तो इसकी क्या मान्यता है? ऐसा क्यों चढ़ाते हैं? एक उनकी मानसिकता है गांजा भांग चढ़ाना। शास्त्रों में कहीं लिखा नहीं है कि भगवान शिव गांजा पीते थे या भांग खाते थे या कोई नशा करते थे। भगवान श्री राम नाम की नशा थी उनकी। जब सती जी का त्याग किया, माता सती जी ने सीता का रूप धारण किया। सती केन सीता कर वेशा, भगवान शिव के हृदय में विखात उत्पन्न हुआ, तो भगवान ने मातृवत समझ करके, माता तुल्य समझ करके सती का परित्याग किया। तो बीते सम्मत 87 तजी समाध शंभु अविनाशी, राम राम शिव सुमिरन लागे, जाने सती पद जगत पद जागे, जाय समपद बंधन की ना, सन्मुख शंकर आसन देना। सन्मुख आसन क्यों दिया? सन्मुख आसन माता को दिया जाता है। भगवान शिव ने सनातन धर्म का ह्रास हो जाएगा, सनातन धर्म की परंपरा नष्ट हो जाएगी, ये सनातन धर्म का जो अस्तित्व है वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए भगवान शिव ने सती का परित्याग कर दिया, माता के समान समझा, सन्मुख आसन दिया और भगवान श्री राम की कथा सुनाने लगे। भगवान शिव सती जी के प्रति मोह नहीं किया। भगवान श्री राम इष्ट के प्रति उनकी निष्ठा, सनातन धर्म के प्रति उनकी निष्ठा, जो वैदिक सनातन परंपरा के अनुसार भगवान शिव ने सती का परित्याग कर दिया और 87,000 वर्ष तक राम नाम की अखंड समाधि लगाई। महाराज जी जैसे तमाम जो नागा साधु सन्यासी होते हैं, गांजा का सेवन करते हैं, भांग का सेवन करते हैं, ये चीज़ें हैं, तो क्या ये सही है? नहीं, ये सब नशाओं को करना वर्जित है। शास्त्र नहीं कहता कि नशा करो, शास्त्र नशा के लिए अलाउ नहीं करता है। ये तो उनकी एक मानसिकता है, उनका एक व्यसन दुर्व्यसन है और शास्त्र प्रमाण नहीं देता है, शास्त्र नहीं कहता है, शास्त्र आदेश नहीं देता है कि तुम नशा करो, मांस मदिरा करो। शास्त्र में लिखा है अभक्षा भक्षितो जेन भक्षा जे परित्यजेत कुंभी पाके महाघोरे तेन राह नरकम रजेत। जो अभक्ष भक्षण करता है वो घोर कुंभी पाक नरकों में जाता है। ये आज सनातन का सत्य धर्म है। महाराज जी क्या भूत प्रेत पिशाच ये चीज़ें होती हैं? हाँ, भूत योनियाँ हैं, इनकी 1000 वर्ष आयु होती है। अच्छा। कर्मानुसारेण सदा नराणाम, कर्म के अनुसार योनियाँ प्राप्त होती हैं।
तो भूत प्रेत की योनि है। श्रीमद् भागवत में लिखा है 6वें स्कंद में, यन्नो भयम ग्रहेभ्यो भूत केतुभ्यो नृभ्यो च सरीसृपेभ्यो दृष्टिभ्यो भूतभ्यो होम्येव वा सर्वान् नेतानि भगवन् नाम रूपास्त कीर्तनात् प्रयांत सक्षयम सद्यो जेन श्रेय प्रतिपका। भूत प्रेत ग्रह पिशाच राक्षस शैतान डाकनी साकनी अधोगति को प्राप्त जितने जीव हैं, भगवान नाम संकीर्तन से उनका उद्धार होता है। भूत प्रेत की योनियां हैं, ये सत्य है। यदि आदमी प्राणी दुष्कर्मी है, मानव शरीर धारण किया है, दुष्कर्म किया है, पाप किया है, धर्म किया है, तो मरने के बाद उसको भूत प्रेत की योनियां प्राप्त होती हैं। महाराज जी, क्या अगर जैसे किसी की अकाल मृत्यु होती है तो क्या वो भी प्रेत योनि में चला जाता है, या फिर अकाल मृत्यु यदि पुण्यात्मा धर्मात्मा की अकाल मृत्यु होती है तो अधोगति को नहीं जाता है। अधोगति को हो जाता है जिसके कर्म निकृष्ट हैं, अधम है, नराधम है, पाप कर्म किया है, तो मरने के बाद वो प्रेत योनि में जाता है। महाराज जी, तंत्र क्या होता है? तंत्र को लेकर के जो तमाम तांत्रिक विद्याएं हैं, इसको लेकर के आज के समाज में बहुत ज़्यादा भ्रांतियां हैं, तो ये तंत्र होता क्या है महाराज जी? तंत्र एक वामपंथी क्रियाएं हैं। भगवान कहते हैं ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्त्वस्था, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुणवृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसा। भगवान कहते हैं कि जो हमको, मुझ परमात्मा को धूप दीप नैवेद्य पत्र पुष्प पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मद भक्ता प्रयच्छति, जो हमारे भक्त हम सात्विक वृत्ति से हमारी पूजा करते हैं, अर्चन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, धूप दीप नैवेद्य आरती करते हैं, सात्विक वृत्ति से मैं उनको प्राप्त होता हूँ। और जो रजोगुण वृत्ति से हमारी पूजा करता है वो मध्य गति को प्राप्त होता है। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्त्वस्था, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुणवृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसा। और जो हमारी पूजा बलि दे करके, अपवित्र वस्तु दारू मदिरा अब बलि करके हमारी पूजा अर्चन करता है, वो अधोगति को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। महाराज जी, जैसे काल भैरव भगवान है, वहाँ पे मदिरा उनको अर्पित किया जाता है, चढ़ाया जाता है, तो क्या ये सही है? किसी शास्त्र में ये नहीं लिखा है कि काल भैरव को मदिरा चढ़ाया जाए, मदिरा पीते हैं। ऐसा नहीं है कि मदिरा पिए वो उनका आहार मदिरा है, ऐसा सनातन धर्म में नहीं है, सनातन धर्म की परंपरा में नहीं है। सनातन धर्म की परंपरा में ऐसा नहीं। शुद्ध सात्विक आहार, गीता में भगवान कहते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। उसके लिए योग बड़ा ही कठिन है जो अभक्ष भक्षण करता है। अभक्षा भक्षितो जेन भक्षा जे परित्यजेत कुंभी पाके महाघोरे ते नराह नरकम व्रजेत। जो अभक्ष भक्षण करते हैं, चाहे देवता हो, चाहे धनुज हो, चाहे मानव हो, कोई भी हो, यदि अभक्ष भक्षण करता है तो अधोगति को प्राप्त होगा, ये निश्चित। महाराज जी, हमारे जो तमाम मंदिर हैं, जैसे आप चले जाएंगे बिहार में भी, मिथिलांचल साइड में, और फिर पश्चिम बंगाल, उधर भी कई ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे बलि दी जाती है। आपने बताया कि हालांकि बलि देना सही नहीं है, बलि प्रथा। आज से 20 वर्ष पहले दिल्ली में हमारे एसपी त्रिपाठी रक्षा मंत्रालय सचिव हैं, शिष्य हैं, वो हम लोगों को काठमांडू ले गए। मेरा एक शिष्य था अभिराम दास। काठमांडू हम गए, वहाँ एयरपोर्ट पर अगवानी किया वहाँ का सचिव, रक्षा मंत्रालय सचिव। हम लोग रुके वहाँ राम मंदिर में, गंडकी के तट पर। भगवान पशुपतिनाथ का दूध दही मक्खन घी से अभिषेक किया गया 3 दिन लगातार, वहाँ भंडारा किया गया। और एक देवी के मंदिर में हम लोग गए जो वर्ष में एक ही बार खुलता था। वहाँ हम लोग गए तो देखे कि बकरा, भेड़ और भैंसा ये सब कटे थे मंदिर परिसर में। हमने देवी को दूर से ही प्रणाम कर लिया। एसपी त्रिपाठी जी से हमने कहा, रक्षा मंत्रालय सचिव एसपी त्रिपाठी जी से हमने कहा, त्रिपाठी जी अब आगे नहीं जाएंगे, हमको स्नान करना पड़ेगा। देख रहे हैं कि मुंड पड़े हैं, रुधिर पड़ा हुआ है। तो ये वामपंथी क्रियाएं हैं। लोग अपने स्वार्थ के लिए बलि करते हैं, अपने भक्षण के लिए बलि करते हैं। बलि परंपरा की पद्धति हमारे धर्म वेद शास्त्र के अनुसार नहीं है। वो अपने खाने के लिए ऐसा करते हैं, अपने भक्षण के लिए ऐसा करते हैं, परंपरा बना लिया है लोगों ने। महाराज जी, हमारा ये लास्ट सवाल होगा आपसे। आज की जो युवा पीढ़ी है वो किस तरह से आध्यात्म की ओर आए, किस तरह से आज की जो युवा पीढ़ी है वो भी तमाम प्रकार की भ्रांतियों में जी रहा है, तो युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा पीढ़ी में वो लौकिक वैदिक आज सनातन का संस्कार नहीं है।
आजकल जो तकनीकी व्यवस्थाएं चल गई हैं फ़ोन इत्यादि की, इससे युवा पीढ़ी में उन्माद हो गया है, युवा पीढ़ी में काम का उद्वेग हो गया है, साधन जप तप नियम संयम करने की उनमें क्षमता नहीं है, और इसलिए युवा पीढ़ी अब दिन प्रतिदिन आध्यात्मिक स्तर पर न पहुंच करके नीचे की ओर जा रहा है। तो हमारे साथ महाराज जी थे, हमने तमाम विषयों पे बातचीत की, महाराज जी से सनातन धर्म को लेकर के बातचीत किया, तंत्र मंत्र को लेकर के बातचीत किया। हमारा ये साक्षात्कार आप लोगों को कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। देश विदेश से जुड़े हुए आप सभी सम्मानित मित्रों को हमारा सादर प्रणाम, दिव्य नमस्कार।